वर्सेस बेयर सेगमेंट का और आईपीएल टीम आरसीबी को बेचने के बाद यूनाइटेड स्पिरिट्स आज फोकस में है, तो इसी पर चर्चा होगी, इसी पे डिबेट होगा। और इस पॉजिटिव खबर के बावजूद हमने देखा शेयर ऊपर इस तरह से फिसला है, डेज लो पर इंटरैक्ट कर रहा है कारोबार। लेकिन इसके पॉजिटिव और नेगेटिव समझ लेते हैं आशीष और नुपुर से। तो आशीष, आज आप बेयर बने हैं, नुपुर आप बुल अवतार में, तो देखते हैं किसका तर्क ज़्यादा मजबूत नज़र आता है। बिल्कुल श्रेया, मेरा ही तर्क सबसे ज़्यादा मजबूत आपको दिखेगा और कल छुट्टी भी है, उसके पहले फ्राइडे जैसी ही फीलिंग आ रही है। लेकिन आशीष, यूएसएल में आज चर्चा कर रहे हैं तो आपको बता देती हूँ कि इंडस्ट्री लीडर है, 30% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है और मुझसे ज़्यादा आपने इस सेक्टर को ट्रैक किया तो आप तो इसके ब्रांड्स काफ़ी हद तक जानते भी हैं। और ये ऐसा है ना कि जितनी भी अभी जो नॉन कोर एसेट थी वो बिक चुकी है, इसकी कैश आ चुका है कंपनी के पास, तो ग्रोथ तो यहाँ से आपको दिखेगी। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 80,000 प्लस आउटलेट्स में आपको इसके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। पैन इंडिया प्रेजेंस है, स्केल अच्छा है, इसके जैसे प्राइसिंग पावर भी कंपनी के पास रहती है। देखिए, प्रोडक्ट रिव्यू के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन स्टॉक तो क्या कर रहा है नुपुर, बताइए आज इतनी अच्छी आशीष, वैसे मैंने प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं मांगा था, मंदी के तर्क मांगे थे। देखिए, मार्केट लीडर है, ठीक है, सही है, लेकिन आप देखिए पिछले कुछ समय में जिस प्रकार से रेडिको खैतान ग्रो कर रहा है, अलाइड ब्लेंडर्स ग्रो कर रहा है, अगर आप दूसरे सेगमेंट्स में भी देखें तो छोटी छोटी कंपनीज अब बड़ी बनती जा रही हैं, मार्केट शेयर ग्रैब कर रही हैं। इनफैक्ट क्लियर स्पिरिट्स में रेडिको खैतान अब नंबर 1 है, यूनाइटेड स्पिरिट्स नहीं है। लेकिन इसके जो ब्रांड्स है ना वो आपको अभी भी नंबर 1 कैटेगरी में ही दिखेंगे। और इनफैक्ट जो अनाउंसमेंट आई है कल, हमने देखा कि उन्होंने अपनी जो आरसीबी की टीम को जो फ्रेंचाइज दी उसे बेच दिया, वो नॉन कोर एसेट था। और स्ट्रीट का भी यही मानना था कि जब नॉन कोर एसेट होती है तो वैल्यू क्रिएशन नहीं होता, और जब वही बाहर चले जाए तो वैल्यू क्रिएशन नज़र आता है। अब डिविडेंड की उम्मीद है, इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है, तो इतनी कुछ पॉजिटिव खबरें आ रही है। तो डेफिनेटली पॉजिटिव खबरें, स्टॉक ऑफ हाइज है, आज 1.5% की गिरावट दिखा रहा है, 16,000 ऑड करोड़ में बिकवाली की है इसकी अपने असेट्स की, कोई असर ही नहीं दिख रहा। अच्छा, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न लेकिन डिविडेंड मिलेगा तो शेयर होल्डर्स को डेफिनेटली फायदा होगा, डायरेक्ट वैल्यू क्रिएशन होगी शेयर होल्डर्स के लिए आशीष। लेकिन मेरा मतलब अभी भी तर्क यही है कि स्टॉक चलने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरे स्टॉक्स में देखें, चाहे आप अलाइड ब्लेंडर्स को देखें, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अगर आप रेडिको खैतान को देखें तो पिछले 5 साल में 5 गुने की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। यूनाइटेड स्पिरिट्स वहीं का वहीं आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, इस सेक्टर में एक और चीज़ है जो बहुत बड़ा हेडेक बनती रहती है कि कुछ भी तनाव हो, सिगरेट और अल्कोहल, यहाँ पर टैक्स हाइक की जो तलवार है वो लटकी रहती है। सिगरेट में तो अभी हमने देखा आईटीसी का क्या बुरा हाल हो गया। अब सिमिलर अगर आप देखें तो हर बजट से पहले वही टेंशन, हर बार कभी भी अगर सरकार को लगे कि ज़्यादा खर्चा होने वाला है तो इनके ऊपर एक रेगुलेटरी ओवरहैंग बनता है। ऐसे सेक्टर में क्यों जाना है? लेकिन पर कैपिटा इनकम पे तो बढ़ रही है ना आशीष। अगर जिस हिसाब से प्रीमियमाइजेशन की स्टोरी निकल के आई है सामने, वैसे इसके भी प्रोडक्ट्स प्रीमियम कैटेगरी में ही आते हैं और वहीं पे एक बड़ा पोर्टफोलियो बनता है। और मैनेजमेंट का फोकस जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है ना उस पे ही रहा है, क्योंकि उसके मार्जिन्स जो होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं और उसी की वजह से जो अर्निंग्स के ट्रिगर है ना वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आते हैं। और इनफैक्ट पूरा स्ट्रक्चरल स्टोरी है इंडिया की यहाँ पे कि हाई पर कैपिटा इनकम है, प्रीमियमाइजेशन की स्टोरी प्ले आउट हो रही है, अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, ग्लोबल प्लेयर से कंपेयर करें तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव। कुछ इतना बढ़िया, फिर ये स्टॉक क्यों नहीं चलता? चलेगा आज चलेगा, वो उम्मीद सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लिकर इंडस्ट्री में किसी स्टॉक को चुनना ही है तो रेडिको खैतान को चुनेंगे ना, जो 5 साल में। आशीष, वैसे हम यूएसएल पे डिबेट कर रहे थे, इतनी बड़ी खबर के बाद ये स्टॉक चला ही नहीं। यूएसएल पे डिबेट कर रहे हैं, आप बीच में रेडिको का तर्क कंपैरेटिव है, जानना जरूरी है इसी के चलते। तो मेरी तरफ से तो यही बड़े आर्ग्यूमेंट्स है कि ये स्टॉक चलता नहीं है नो मैटर व्हाट, और इसके पीएस काफी बेटर है। पेयर्स काफ़ी बेटर है। लेकिन हाँ, एक बात है आशीष कि जनवरी 2025 से स्टॉक साइडवेज स्लाइटली नेगेटिव बायस है। लेकिन एक बात है आशीष, जनवरी 21 से अगर आप कंपेयर करें अगस्त 24 तक तो इसने एक माइलेज दिया था, एक मूव बढ़ा दिया था। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि रेडिको के कंपैरिजन में थोड़ा सा बैकफुट पे है। एक काम करते हैं, कल रामनवमी है, मेरा तो व्रत भी है आज, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। गौरांग जी के पास चलते हैं, है ना, एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। गौरांग जी, अच्छा एक बात और है गौरांग जी, इस स्पेस में मोर और लेस लिकर स्पेस हैज़ बीन अ वेल्थ क्रिएटर, है ना, वेदर इट्स यूएसएल, आई मीन 10-1% का हेर फेर हो सकता है, बट रेडिको और यूएसएल वेल्थ क्रिएटर है अच्छे। और दूसरी तरफ एक जो वाइन की स्टोरी भारत में बन रही थी वो सिंक हुई, वो सूला विनियार्ड्स कंप्लीटली सिंक हो गया, है ना। आपका व्यू इस स्पेस पे गौरांग जी? तो जिस प्रकार से एफटीए भी साइन हुए हैं वीरेंद्र जी काफी सारे देशों के साथ, तो जाहिर है वहां से आने वाली जो अल्कोहल, हाई स्पिरिट्स,
या फिर आप मदिरा का भी नाम दे सकते हैं इसको, तो वो सस्ती हो जाएगी। और कंपैरेटिवली मेरे ख्याल से जो प्रतिस्पर्धा है वाइन कैटेगरी की, मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने सुला विनयार्ड्स का नाम लिया, तो वो शायद कहीं ना कहीं जो संतुलन जो था पहले वो बिगड़ने की संभावना है। ये क्षेत्र हमें पसंद आता है वीरेंद्र जी, और इसमें से जो सबसे बड़ी दिग्गज और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग वाली कंपनी है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यहाँ पर हमारी खरीदारी की सकारात्मक राय है, खरीदारी बनाए रखने की राय है। थोड़ी बहुत दिक्कतें कुछ राज्यों में पाबंदी को लेकर के, या फिर कुछ राज्यों में दामों को बढ़ोतरी करके, या फिर अभी जो सकारात्मक खबर आई थी कर्नाटका राज्य से कुछ दाम कम करने की, ऐसी कुछ खबर आई थी। तो शायद, और गर्मी के सीजन में सेवन थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, जो लाइट अल्कोहल बेवरेजेस होते हैं जैसे बियर वगैरह जो भी है। तो और इस कंपनी के प्रोडक्ट इस कैटेगरी में, बियर के कैटेगरी में काफी ज्यादा है। यूनाइटेड बेवरेज, हालांकि यूनाइटेड बेवरेजेस पर हमारी कवरेज नहीं है, मैं सिर्फ मेरी बात यूनाइटेड स्पिरिट्स तक सीमित रखूंगा। तो खरीदारी की राय है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत राज्य स्तर पे जो नीतियों में बदलाव होता है उसको लेकर के थोड़ी असमंजस परिस्थिति हो जाती है। लेकिन हाँ, जहां तक सेवन का सवाल है, पर्याप्त मात्रा में सेवन होता है हमारे देश में। राइट, ये तो बात होगी यूनाइटेड स्पिरिट्स पर, और खबर के बाद आज स्टॉक ने अपनी बढ़त जो है वो इंट्राडे में गंवाई है, लेकिन